मान्यवर, अब वक्त है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करने का। इस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं विख्यात एवं प्रतिष्ठित अभिनेता, 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता, पद्म भूषण एवं पद्मश्री से सम्मानित श्री मोहनलाल जी। भारतीय सिनेमा में आपके अतुल्य योगदान के प्रति सम्मान है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। Legendary actor, director and producer Shri Mohan Lal is being honored with Dada Saheb Phalke Award for the year 2023 in the 71st National Awards for his unparalleled contribution to Indian cinema. Best known for his work in Malayalam cinema, Mohan Lal, widely referred to as the complete actor, has appeared, ladies and gentlemen, in over 360 films across a career spanning almost 5 decades, delivering landmark performances in films such as Bharatam, Vanaprastham, Drishyam, and more. I request Honorable President to please come forward, ma'am, to deliver the award, and I invite on stage iconic actor Shri Mohan Lal. करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीज विलक्षण अभिनय प्रतिभा के धनी श्री मोहन लाल जी का। ये सम्मान श्री मोहन लाल जी को उनके शानदार योगदान, अद्भुत अभिनय और कला के लिए दिया जा रहा है, जिन्होंने सिनेमा को नया रूप दिया, कई कलाकारों को प्रेरित किया और खुद को एक महान कलाकार के रूप में साबित किया। Shri Mohan Lal being recognized for his monumental contributions, unparalleled versatility, artistry that have profoundly shaped narrative cinema, inspired generations of artists, cemented his legacy as a cultural phenomena and a great master of his craft. श्री मोहन लाल जी को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की ढेरों बधाई। Thank you, Honorable President and distinguished guests. Many congratulations, Shri Mohan Lal. Ladies and gentlemen, we now play a short film that takes us through the life and times of the icon of Indian cinema, Mohan Lal. अभिनय कला को सार्थकता, सहजता और स्वाभाविकता से अभिव्यक्त करने वाला भारतीय सिनेमा का वो अद्भुत कलाकार जिन्हें हम सब मोहन लाल के नाम से जानते हैं। 4 दशकों से ज्यादा और लगभग 400 फिल्मों में आपने न सिर्फ मलयालम सिनेमा को समृद्ध किया, बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। I have been inspired by many, my colleagues, directors and even life itself. Each person I worked with has shaped me in some way. अभिनेता के अलावा आप एक निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर और गायक भी हैं। केरल में पथनमथिट्टा जिले की एलंथूर स्थान की वो धरती धन्य हुई जहां 21 मई 1960 में आपका जन्म हुआ। हालांकि 1977 से 1978 के दौरान आप स्टेट लेवल के रेसलिंग चैंपियन रहे, पर अभिनय से बेहद लगाव बचपन से रहने के कारण आपने एक्टिंग को अपना पैशन और प्रोफेशन चुना। From a very young age, I felt a natural connection to performance. What started as small roles in school plays slowly grew into a
lifelong passion. साल 1980 में बनी फिल्म मंजिल विरंजा पूकल से आपके फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। हेलो प्रेम कृष्ण, आई एम मैरिड। पहले खलनायक की भूमिका में नजर आए और फिर तरह तरह के भिन्न रोल में दिखे। साल 1986 में आपने 34 फिल्में करके एक नया इतिहास रचा। 1991 में फिल्म भारतम में बेहतरीन अभिनय के लिए आपको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर दिया गया। 1999 में बनी फिल्म वानप्रस्थम में आपने अभिनय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाई। इस फिल्म के लिए भी आपको नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टिंग दिया गया। Several films have touched me deeply, both the ones I have acted in and those I have watched. Each story that stays in my heart reminds me why cinema is such a powerful medium. मणिरत्नम निर्देशित 1997 में बनी तमिल फिल्म इरुवर में भी आपके रोल को क्रिटिकली इवैल्यूएट करके सराहा गया। इस फिल्म की स्क्रीनिंग कैन के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में हुई। फिल्म अमृतम गमया का वो गिल्ट से भरा डॉक्टर जिसके अंतर्द्वंद्व को आपने सिनेमा के पर्दे पर दर्शाया। कीरोडम का वो नौजवान जिसके सपनों और समाज के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। इस फिल्म के लिए आपको नेशनल फिल्म अवार्ड स्पेशल मेंशन दिया गया। आप हर फिल्म में अपने अभिनय को एक अलग स्तर पर ले गए। आपको संस्कृत नाटक कर्णाभरम में परफॉर्मेंस के लिए भी खूब सराहा गया। फिल्म ओन्ननम कुर्निल और आड़ी कुर्निल में पहली बार आपने एज अ प्लेबैक सिंगर काम किया। बरोज फिल्म से आपने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो आप 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। नौ बार आपको केरला स्टेट फिल्म अवार्ड प्राप्त हुआ। 2009 में टेरिटोरियल आर्मी द्वारा आपको ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद भी दिया गया। 2001 में पद्मश्री और 2019 में आपको पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार की ओर से दिया गया। It's a moment of deep gratitude. This award is not just a recognition of my work, but also a reminder of the love and trust of my audience. It humbles me and motivates me to keep giving my best to cinema. आप न केवल मलयालम के कल्चरल आइकन हैं, बल्कि देश के एक प्रेरणादायक कला स्तंभ हैं। सिनेमा जगत और कला के प्रति आपकी निष्ठा, आपका समर्पण और आपके बहुमूल्य योगदान के लिए आज आपको सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के सम्मान 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। और अब मैं आदरणीय श्री मोहनलाल जी से सादर आग्रह करती हूं कि इस विशेष अवसर पर हम सबके साथ अपने उद्गार साझा करें। तालियों से स्वागत करें 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अभिनेता श्री मोहनलाल जी का। Honorable Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, respected Minister for Information and Broadcasting Sri Ashwini Vaishnav ji, esteemed dignitaries, cherished colleagues from the film fraternity, ladies and gentlemen. It's with profound pride and gratitude that I stand before you today, having received the prestigious Dada Saheb Phalke Award, an honor
instituted by the Government of India in the name of the revered father of Indian cinema. As a representative of the Malayalam film industry, I am deeply humbled to be the youngest recipient and only the second ever from the state to be bestowed with this national recognition. This moment is not mine alone. It belongs to the entire Malayalam cinema fraternity. I see this award as a collective tribute to our industry, legacy, creativity, and resilience. When I first received the news from the center, I was overwhelmed not merely by the honor, but by the privilege of being chosen to carry forward the voice of our cinematic tradition. I believe this is a destiny's gentle hand allowing me to accept this award on behalf of all those who have shaped Malayalam cinema with their vision and artistry. To be honest, I never dared to dream of this moment, not even in my wildest dreams. And so this is not a dream come true. This is something far greater. It's magical. It's sacred. It roots me more deeply in gratitude and responsibility. I accept this award as the blessing of my forerunners, the legendary masters of Malayalam cinema, past and present. I dedicate it to them, to the vibrant Malayalam film industry, and to the discerning, intelligent audience of Kerala who have nurtured our art with love and insight. As Kumaran Ashan, the great poet, reformer, and philosopher once wrote in Veena-Poovu, "Chidayilazhnu poyathu mallu chiramanoharamaya poovidu." This flower did not merely fall into the dust. It lived a life of beauty. Let this moment be a tribute to all those who bloomed with brilliance and faded with grace, leaving behind a fragrance that continues to inspire. As an actor and film personality, this honor strengthens my resolve. It deepens my commitment to cinema, and I pledge to continue my journey with renewed sincerity, passion, and purpose. In closing, I extend my heartfelt thanks to the Government of India, Honorable Rashtrapati Ji, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi Ji, the Ministry of Information and Broadcasting, and the esteemed members of the jury who found me worthy of this accolade. Ende Atmavinde Spandanamana Cinema.